ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਲਰਨ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਕਿ 8393 ਐਨਟੀਟੀ ਐਚਟੀ ਸੀਐਚਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ SSSB ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ MCQs ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਸਟ ਆਸਕਡ ਕੁਐਸਚਨ। तो पहला शुरू करते हाँ। हाँ जी, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट इज़ कॉल। तो जो कि नैट ते चीज़ां खरीदियां ते बेचियां जांदियां हन उसनूं की कहा जाता है, उसनूं कहा जाता है ई कॉमर्स। तो दूसरे क्वेश्चन की गल करते हैं। मल्टीमीडिया रैफर टू मल्टीमीडिया की हुंदा है, जिस दे विच MP3 वीडियो आडियो एनीमेशन जो कि आप कह देंगे हाँ कि अपना मल्टीमीडिया फोन है। मल्टीमीडिया फोन जिस दे विच सारे फीचर्स होंगे है, ग्राफिक एनीमेशनस आडियो वीडियो MP3 सब नूं सपोर्टेड करता है, वो मल्टीमीडिया को आंदा है। तो ये स्टैप बाय प्रोड्यूस्ड यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम। कोई स्टैप कंप्यूटर दे विच कोई स्टैप है जो कि एक समस्या नूं हल करन दे विच प्रयोग की जाती है, तो उसनूं एल्गोरिदम कहा जाता है। एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव। तो तुसी देख सकते हो एक कंप्यूटर बूट की गल करता है। बूट मतलब एक कंप्यूटर जो कि चालू नहीं हो सकता। मतलब तुहाडे कोल एक PC है, PC तुसी उन्हों लीड ला सकते हो, उन्हों पावर दे सकते हो, पर उस दे विच काम नहीं कर सकते जदों तक तुहाडे कोल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडो सॉफ्टवेयर होंदा है, जो कि एक PC हार्डवेयर नूं एक पूर्ण PC बनाने दे विच योगदान दिंदा है। उनदे विच लाइनक्स एप्पल विंडो 9 विंडो 3 XP 10 बहुत सारे जो वर्जन है अप टू डेट होंदे रहंदे हैं। तो इसनूं कहंदे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगले क्वेश्चन की गल करते हैं। मल्टी चॉइस एग्जामिनेशन आंसर शीट कैन बी एवेलुएटेड ऑटोमेटिक बाय OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन दे विच जो आप देखने को मिलते हैं, तो ये वाली जो OMR शीट होंदी है, इस नूं गोले लगा दिते जाते हैं। गोले लगाने तो बाद ये जिहड़ी एवैल्यूएट होंदी है OMR मशीन दे विच इनू पा दिता जाता है, जिस दे विच सही उत्तरां दी कुंजी जिहड़ी दित्ती जाती है, तो एवैल्यूएट करके दस दिंदी है किहड़े आंसर सही है ते किहड़े आंसर सही नहीं हैं। तो अगले क्वेश्चन की गल करते हैं। दी प्रोसैस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज कॉल्ड स्टोरिंग। हाँ जी, तो जो डाटा की आप कंप्यूटर दे विच जो डाटा जिसनों आप कोई एक्सल की फाइल बनाने, कोई आप डाटा जिसनों वीडियो MP3 मूवी कोई भी डाटा किसनों कहा जाता है डाटा कोई भी किसी भी तरह का हो सकता है। उसनों आप फ्यूचर के यूज़ लई दोबारा देखने लई उस पर काम करने लई ਜਾਂ ਕਿਸੇ भी लोड़ ਲਈ उसनों आप कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव डिस्क विच रख लेने तो उसनों स्टोरिंग कहा जाता है। लाइनक्स, हाँ जी, ऊपर गल की है आप लाइनक्स की है। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अजकल बहुत ही घट देखने को मिलता है। ज़्यादातर विंडो वर्जन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ਜਾਂ एप्पल के फोन में एप्पल का जोड़ा सॉफ्टवेयर होंदा है वो देखने को मिलता है। टू अंडू योर लास्ट एक्शन, जेकर काम के दौरान कि कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के दौरान अपने को कोई गलती हो जाती है, तो उस गलती को मिटाने लई तो आप Ctrl+Z की वरतों करते हाँ, ताकि वो गलती ठीक हो सके। जो कि अपना गलती की गई है उस तो एक स्टैप एंडू दे विच हुंदा है, एक स्टैप पीछे चला जाता है। जेकर आप Ctrl+Z नूं वार-वार दबी जावांगे तो वो स्टैप उन्नी बार ही पीछे चले जाएगा जिन्नी बार आप उन्होंने दबांगे। तो अगले क्वेश्चन की गल करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम कॉम्पैक्ट लार्ज फाइल इनटू ए स्मॉलर फाइल। तो ये ज़्यादातर देखने को मिलता है कि आप मेल करनी होंदी है तो मेल दे विच कई फाइलां 25 MB तो उपर कोई भी फाइल जी है सपोर्टेड नहीं होंदी। अगर होंदी भी है तो वो ड्राइव लिंक के तौर पर बन जाती है। तो
25 MB ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ 25 MB ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ WinZip ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਈਕਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ WinZip ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹਾਫ MB, ਜੇਕਰ ਉਹ 60 MB ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਫ 30 MB ਤੱਕ ਲਿਆਏਗਾ। ਅਗਰ 30 MB ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 18 MB ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ WinZip ਦੀ। तो अगले क्वेश्चन की गल करते हैं आप, दी हार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर। तो हाँ जी, हार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर जो है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन, अनोदर टर्म फॉर मेन मैमरी रैम, रैंडम असैस मैमरी। ये जो चीज़ां बोली जा रही हैं इसकी फुल फॉर्म नूं जरूर ध्यान दिता जाए। रैम रैंडम असैस मैमरी। आ रैम तुसी देख रहे हो, ये है रैम, ये एक हार्डवेयर है, कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है जो कि इसकी मैमरी जो कि कंप्यूटर की स्पीड इस पर डिपेंड करती है। कह लीए तो कई तरह आप कंप्यूटर खरीद परचेज करने जाते हैं तो उत्थे की होंदा या कॉन्फ़िगरेशन दसी जाती है कि इनकी रैम कितनी है, 4 GB है, चाहे वो मोबाइल लगा लीए 4 GB है, 6 GB है, 8 GB है। तो वो जो मोबाइल की स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड जो डिपेंड करती है उसकी रैम ते, वो है रैम रैंडम असैस मैमरी, जिसनों मेन मैमरी कहा जाता है। यूनिक्स, विंडो, डोज एंड एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप पिछे भी गल कर चुके हैं। तो दी फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो फाइल एक्सटेंशन की है, फाइल एक्सटेंशन आपां एक्सटेंशन देखते हैं कि जदों आपां किसी चीज़ नूं सेव कर लेने, आपां किसी फाइल नूं MS मन के चलिए MS वर्ड की आपां फाइल बना ली है, फाइल नूं आपां डैस्कटॉप ते सेव कर लेने, सेव दी ऑप्शन ते जाके, तो उसके उत्ते आपां कोई भी नाम दे लेने, जिवें कि PPT तो नहीं, आपां कोई भी नाम उस फाइल नूं दे देने कि पर्सनल डॉक्यूमेंट, अर्जेंट डॉक्यूमेंट, कोई एप्लीकेशन का नाम दे लेने, तो उसकी जदों प्रॉपर्टीज़ दे विच आपां जाके देखना एक बार जरूर जिस दे कोल PC है, तो उसकी जिहड़ी फाइल है जेकर वो MS वर्ड दे विच बनेगी तो उस जो तुसी उसनूं नाम दिता है उसके पीछे .docx जरूर लिखा होएगा। ये उस फाइल की जिहड़ी है पहचान है कि वो MS वर्ड विच बनी हुई है। तो एक्सल की फाइल का अलग एक्सटेंशन है, पावर पॉइंट का अलग है, सब का अलग अलग आपदा एक्सटेंशन होगा। तो अगे गल करते हैं आप, प्रिंटिड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। हाँ जी, आ देख सकते हो हार्ड कॉपी तो सॉफ्ट कॉपी की होंगी है। तो जो कि तुसी नीचे किताब देख रहे हो, एक कंप्यूटर के द्वारा प्रिंट की गई है, कंप्यूटर के विचों प्रिंट की गई है। प्रिंट करने तो बाद जो कि एक बुक पब्लिश हो गई है तो वो हार्ड कॉपी बन चुकी है। हाँ जी, वो हार्ड कॉपी बन चुकी है, बट तुसी उसनूं ही देख सकते हो एक मोबाइल या एक कंप्यूटर दे विच जो फाइल पई हुई है। हाँ जी, जो मोबाइल दे विच तुसी देख रहे हो वर्ड की फाइल है, कुछ भी टैक्सट लिखा हुआ है, इसनूं तुसी मोबाइल दे विच पढ़ सकते हो, किसी भी टाइम ओपन कर सकते हो। तो तुहाडी फोन की मैमरी दे विच ऐड है, इसनूं आपां कवांगे सॉफ्ट मैमरी। तो इसनूं आपां मेल भी कर सकते हैं, किते WhatsApp राही या किसी टैलीग्राम राही शेयर भी कर सकते हैं, पर हार्ड कॉपी नूं आपां बाय हैंड या बाय पोस्ट ही शेयर कर सकते हैं। तो प्रिंट कॉपी नूं कवांगे हार्ड कॉपी। तो अगले क्वेश्चन की गल करते हैं, विच की कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो इन पावर पॉइंट की वरतों प्रैजेंटेशन बनाने लई की जाती है। तो जदों प्रैजेंटेशन सारी बन जाती है, बनन तो बाद उसनूं एक मीटिंग दे विच एक्सप्लेन करन दे लई उसका स्लाइड शो किया जाता है, वो F5 की दे नाल किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान देना, ये सारे के सारे क्वेश्चन पंजाब के 15 सालों विच होए पेपरां दे वार वार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये भाग 1 है, दूजा जल्दी आएगा।
तो इसनू जरूर ध्यान नाल सुनिया जाए, नोट डाउन जरूर कर लिता जाए। तो अगे गल करते हैं आप इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ टाइप ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये आप गल करते हैं जिस दे राही आप कोई भी साइट ओपन करते हाँ, कोई भी सर्च करते हाँ, चाहे वो फेसबुक खोलते हाँ, जीमेल आईडी खोलते हाँ, तो चाहे वो आप गूगल ते जाके अपनी कोई भी सर्च करते हाँ टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वो ब्राउज़र थ्रू होंदी है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि एक ब्राउज़र है, इस दे नाल होर भी बहुत सारे ब्राउज़र हैं, तो उसका जिहड़ा आपां चर्चा अगे करांगे। तो अगे गल करते हैं क्वेश्चन दी, USB स्टैंड फॉर। हाँ जी, USB तुसीं देख रहे हो लैपटॉप या PC दे पिछे और अगे दो स्लॉट बनिया होंदियां हैं, पिछे भी बनिया होंदियां हैं 4। तो ये हैगी है USB। इसनू फुल फॉर्म जो कि बड़ी बार फेमस कॉमनली पूछा जाता है, तो ये है USB स्लॉट। तो यूनिवर्सल सीरियल बस USB, इसनू USB कहा जाता है। तो USB दी फुल फॉर्म जरूर याद की जाए। यू आर लिविंग, हाँ जी, यू आर लिविंग फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड वांट टू रिज्यूम योर वर्क शॉर्टली। अगर तुसी चलते काम के दौरान किसी काम जा रहे हो, कंप्यूटर से काम कर रहे हो, तो कोई जरूरी काम पै गया, तुसी 15 मिनट 20 मिनट घंटे ताईं आके वापस अपने काम नू दोबारा शुरू करना चाहते हो, रिज्यूम करोगे, तो वो की ऑप्शन ते तुसी उसनू बंद करने की थां ते की ऑप्शन यूज़ करोगे, तो तुसी देख सकते हो स्लीप मोड, हाइबरनेट, शटडाउन और रीस्टार्ट। हाँ जी, तो ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सप्लेन करदा हाँ स्लीप मोड। ਆਪਾਂ जेकर कोई काम करना है, काम करते किते जा रहे हाँ, तो थोड़े समय के लिए आप कंप्यूटर नू स्लीप मोड ते लगा सकते हाँ, ताकि जदों आप आके उसके माउस नू मूव करिए या कीबोर्ड नू मूव करिए, प्रेस करिए की, तो वो जो कि अपना काम है उतों ही स्टिल आपां नू मिल जाए। तो स्लीप मोड की वरतों की जाती है। हाइबरनेट की है, हाइबरनेट की वरतों जदों कि किसी लॉन्ग टाइम मन के चलिए, जेकर आप रात नू कोई काम कर रहे हैं तो सुबह आप चाहते हैं कि वही काम दोबारा सुबह तक PC बंद करने की थां ते फास्ट बूटिंग हो जाए, तो अपना जिहड़ा PC है सुबह ओपन होंदे नाल ही अपना काम जिहड़ा आ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ 10 GB ਦਾ 20 GB ਦਾ ਹੁਣੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਬਰਨੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੂਬਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ केस विच की जाती है। शटडाउन की वरतों नॉर्मली तुहानूं पता ही है, जब आप काम करके कंप्यूटर बंद करना चाहते हैं तो शटडाउन की वरतों की जाती है। रीस्टार्ट एक बारी बूट दोबारा होएगा PC, जिस दे विच आपां वरतों ज़्यादातर वरतों हैंग होने की कंडीशन विच की जाती है। कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो कहा जाता है कि चलो रीस्टार्ट कर लो, थोड़ा जा माइंड फ्रैश उन्होंने भी चाहिए आ। तो एक हिसाब का मान लो कि उन्हें माइंड फ्रैश लिए रीस्टार्ट एप्लीकेशन सारियां रीस्टार्ट हो जाती हैं, तो उसके लिए रीस्टार्ट की वरतों की जाती है। तो इसका आंसर सी स्लीप मोड जेकर कोई आप काम दोबारा जल्दी ही रिज्यूम करना है तो उससे स्लीप मोड की वरतों की जाएगी। तो अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, विच मोड लोड मिनिमम सैट ऑफ ड्यूरिंग स्टार्टिंग विंडो। तो वह है सेफ मोड की वरतों तुसी घरे ट्राई करके देख सकते हो। सेफ मोड की वरतों किस लिए की जाती है? सेफ मोड की वरतों ज़्यादातर टैक्नीकली इशूज़ लिए की जाती है, पर आपां इत्थे बेसिकली गल करते हैं। बेसिकली दे विच आपां कुछ भी एप्लीकेशन हैं उसनूं आपां F8, जेकर तुहाडी विंडो खराब हो जाती है तो F8 की वरतों करके तुसी उसनूं कुछ समय लई रिकवर कर सकते हो। तो जरूर आजमा के जरूर देखना इसनूं कदे। F8 सेफ मोड पर जाके विंडो करप्ट होंदी है तो सेफ मोड जरूर करके देखियो, ये आजमाया हुआ तरीका है।
तो आओ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬਰਾਊਜ਼ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ HTTP ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ HTTP। ਇਸ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰੋਗੇ 8393 NTD ਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ HTTPS ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਪਰਪਸ ਆਫ ਫਾਇਰਵਾਲ ऑन कंप्यूटर नेटवर्क इज़। फायरवॉल एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो कि कंप्यूटर विंडो दे विच इनबिल्ड होंदी है, जो कि प्रिवेंट करती है अनवांटेड नेटवर्क या अपना कंप्यूटर स्कैमिंग या हैकिंग तो बचा लई ये फायरवॉल आ जिहड़ी अपने कंप्यूटर नूं बचाव करती है। तो ए बिट अगला क्वेश्चन ए बिट इज़ बाइनरी डिजिट और either 1 और 0। ए बिट बाइनरी डिजिट है जो कि either 1 और 0 है। तो अगला क्वेश्चन एन अनइंस्टॉलर इज यूटिलिटी प्रोग्राम दैट रिमूव ए प्रोग्राम फ्रॉम ए कंप्यूटर। हाँ जी अनइंस्टॉल यूटिलिटी तो फ्रॉम कितों की जाती है अनइंस्टॉल जेकर आप किसी गेम नूं आपां चाहते हैं कि डिलीट करना चाहते हैं कंप्यूटर विचों एप्लीकेशन नूं डिलीट करना चाहते हैं तो आपां अनइंस्टॉल की वरतों करते हाँ। तो अगले क्वेश्चन पर आने वैन यू चेंजिंग द कलर ऑफ बैकग्राउंड सैपरेट शीट यू आर फॉर्मेटिंग। हाँ जी ਜਦੋਂ कि आप एक्सल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ एक्सल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੌਂਟ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ तो वो फॉर्मेटिंग ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ डिवाइस यूज टू सेम फाइल्स। हाँ जी विच ऑफ फॉलोइंग डिवाइस यूज सेम फाइल तुसी पहला देखिया होनिया VCR चलते ਸੀਗੇ CD DVDਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ठीक है जी। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ CD ਦੇ ਵਿੱਚ 700 MB ਤੱਕ ਦੀ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। तो एक DVD ਦੇ ਵਿੱਚ ब्लू कलर ਦੀ DVD ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2 GB ਤੱਕ ਦੀ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। तो ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ VCR 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ CD ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ CD ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। तो CD ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ ਉਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕੀ ਹੈ तो ਇਸਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕਿਸ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਪੇਜ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ A4 ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ तो ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੀਨਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। तो ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ पेज ओरिएंटेशन है जो कि ਤੁਹਾਨੂੰ वर्ड एक्सल ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ PC ਹੈ ਘਰੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। तो अगली गल करते हैं बैकग्राउंड कलर ऑन ए डॉक्यूमेंट इज़ नॉट विजिबल। हाँ जी तो जो कि ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ P ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। तो ਇਹ क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि बैकग्राउंड कलर ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज़ नॉट विजिबल
वो प्रिंट प्रीव्यू च नहीं आएगा। गटर पोजीशन कैन बी सेट इन फॉलोइंग पोजीशन, तो लेफ़्ट टू टॉप। हाँ जी, एक अपना स्केलिंग है जो कि लेफ़्ट टू टॉप तक दी मार्जिंग शो करेगा। वट इज़ दी शॉर्टकट फॉर लाइन ब्रेक? लाइन ब्रेक कोई भी तुसी वर्ड दी फाइल खोलो तो उसदे विच शिफ्ट एंटर दी कमांड लगा के लाइन ब्रेक दी ऑप्शन तुसी देख सकते हो। तो अगले क्वेश्चन ते आने आ, हाउ विल MS वर्ड रिस्पोंड इन केस ऑफ रिपीटिड वर्ड? रिपीटिड वर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਕੂਲ, तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल, जेकर ਆਪਾਂ गोइंग ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੈਡ ਵੇਵੀ ਲਾਈਨ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਵਰਡ। तो ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੀਟ ਵਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੇਮ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੇਮ ਵਰਡ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੈਡ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੇਵੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, what will be use of control plus J align justify। तो ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਦੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਲਾਈਨ ਔਰ ਇੱਧਰ ਲਾਈਨ, तो ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੋ ਜਸਟੀਫਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਉੱਬੜ ਖਾਬੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਜੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो दूसरे पासे आप देख सकते हैं कि दोनों लाइनिंग सज्जे और खब्बे एक साथ विच हन, तो यह कमांड की वरतों की गई है, कंट्रोल प्लस जे अलाइन जस्टिफाई। तो अगले क्वेश्चन की गल करते हैं आप, द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन दी कंप्यूटर स्क्रीन इज़ कॉल्ड। जदों कि तुसी अपना वर्ल्ड दे विच कोई काम कर रहे हो तो एक थोड़े देर ਲਈ स्टिल हो जाओ, ਕੰਮ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ, ਇੱਕ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਡੰਡੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਸਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। तो वो इंडिकेट करता है कर्सर नू ब्लिंकिंग सिंबल। हाउ मैनी बिट्स मेक 1 बाइट? तो हाँ जी 8 बिट मेक 1 बाइट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर्मिंग फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू इंटरनेट इज़ कॉल्ड। तो जिहड़ा प्रोसेस है फाइल ट्रांसफर कंप्यूटर टू इंटरनेट, जेकर आप इसकी एग्जाम्पल लेने तो एग्जाम्पल जीमेल दे विच या कोई भी मेल दे विच आपां एक मेल भेजन लगे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट जो कि PDF फाइल आपां उन्होंने अपलोड ले लगाने तो उन्होंने अटैच करते हैं तो वो प्रोसैसिंग शो हो रही है। 100 विचों तुहाडा 20% हो गया, 40% हो गया, 70% हो गया, फिर 100% पूरा हो जाता है। इस प्रोसैस नूं कहा जाता है अपलोडिंग। तो अपलोडिंग कहा जाता है। हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कैन बी इंसर्टेड इन द वर्ड डॉक्यूमेंट? हाँ जी, तो वर्ड की फाइल दे विच आपां कॉलम ते रो जो कि एक आप चार्ट बना रहे हाँ, तो चार्ट दे विच आपां नूं एक पेज दे विच कॉलम बनाने की जरूरत पैंदी है। तो उसकी की लिमिट है, तो उसकी लिमिट है 63 कॉलम और टोटल रो 32,767 जो कि आप रो टाइप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसके आंसर है 63 कॉलम और 32,767 रो जो कि इसकी लिमिट है।
स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट अवेलेबल फॉन्ट ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। हाँ जी, तो ਜਿਹੜਾ ਫੌਂਟ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਫੌਂਟ ਉਹ ਹੈਗਾ 8, ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ 8 ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਔਰ 72 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਮੈਟਿੰਗ ਟੂਲ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਟੋ ਫਿਟ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਆਟੋ ਫਿਟ ਦੀ ਵਿਥ ਆਫ ਕੋਲਮ। ਹਾਂਜੀ, ਆਟੋ ਫਿਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਟੋ ਫਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਟਾਈਪ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋ ਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਬਾਰਡਰ ਆਫ ਕੋਲਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਓਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਨ ਹੈ ਓਨਾ ਕੁ ਉਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋ ਆਓ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਪਰੇਟ ਸ਼ੀਟ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪਰੈਡ ਸ਼ੀਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੋ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋ ਕੋਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਸ਼ੀਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਟ 1 2 3 4 ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। MS ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਏ ਡੈਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਹਾਂਜੀ, MS ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਰੂਲਰ MS ਵਰਡ ਹੈਲਪ ਅਸ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੋਲਟ ਮਾਰਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਫੋਲਟ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਔਰ ਰਾਈਟ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਫੋਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਖਰ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਔਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੂਲਰ MS ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੂ ਸੈਟ ਟੈਬ, ਟੂ ਸੈਟ ਇੰਡੈਂਟ, ਟੂ ਚੇਂਜ ਪੇਜ ਮਾਰਜਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ MS ਵਰਡ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਆਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। Which PowerPoint features allow the user to create a simple presentation quickly? तो auto content wizard ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟਾਈਟਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲ ਬਾਕਸਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਰੀਪਲੇਸ ਏ ਫੌਂਟ ਔਨ ਆਲ ਸਲਾਈਡਸ ਵਿਦ ਅਨੋਦਰ ਫੌਂਟ ਇਨ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ। ਤੋ ਫੋਰਮੈਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪਲੇਸ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਫੌਂਟ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ।
टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। तो ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਸਲਾਈਡ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਲਈ Ctrl+M ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਸਲਾਈਡ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ 10 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 11ਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਸਲਾਈਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊ PPT ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Ctrl+N ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 11 ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ एक नंबर तो स्टार्ट करके नवी फाइल बना सकते हो। तो फ्रॉम वेयर वी कैन सेट द टाइमिंग फॉर ईच ऑब्जेक्ट। तो ईच ऑब्जेक्ट स्लाइड शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋ ਫੋਰਵਰਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਚਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। HTML ਦੀ ਫੁੱਲ ਫॉर्म ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ। HTML ਕੀ ਹੈ? HTML ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। तो उससे रिगार्डिंग आगे एक क्वेश्चन आएगा, what function display raw data into column data and column data into row ਹੈ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੋਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਲਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋ ਹੈ। तो ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੋ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੋਲਮ 'ਚ, ਕੋਲਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰੋ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो हाउ वी सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। तो जी ये क्वेश्चन बहुत ही गलत है, मतलब कह लीए तो कन्फ्यूज़ करने ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ਆਪਾਂ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੇਜ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। तो इसका आंसर वी कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। विच टाइप ऑफ चार्ट एक्सेल परस्यूड। तो एक्सेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਰ ਚਾਰਟ, ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो यूजिंग अगला क्वेश्चन, यूजिंग HDD एज एन एक्सटेंशन ऑफ रैम इज फीचर ऑफ वर्चुअल मैमरी। तो वर्चुअल मैमरी कहा जाता है HDD जो कि फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इसकी इमेज तुसी देख सकते हो जो कि पुराने कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ P4 ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁਰਾਣਾ PC ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। तो ਇਹ ਹੈ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ HDD ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ SSD ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ID ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ SATA ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ SATA। ਤੋਂ SATA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। तो आओ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। The number of column a video card display determined by its bit depth ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਡ ਡਿਸਪਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो the basic unit of worksheet into which you enter data in Excel is called
तो जेकर तुसी अपना एक्सेल शीट बना रहे हो तो जो तुसी डाटा जिस दे विच बना रहे हो, कॉलम बना रहे हो, रो बना रहे हो, जो कि निक्के निक्के जे बॉक्स जे विच लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, वो सैल कहवाते हैं, तो उसनों सैल कहा जाता है। What is term used when you process and hold the left mouse key and move? जेकर तुसी होल्ड लैफ्ट राइट और लैफ्ट की माउस की दबाने हो तो उसनों मूव करते हो तो आ देख सकते हो सेम ऐसा ही होएगा। लैफ्ट की दबाने तो बाद तो उसनों तुसी ड्राइंग कर रहे हो। ड्राइंग वट इज़ गटर मार्जिन ये क्वेश्चन नूं चंगी तरह एक बार जरूर किया जाए। ये क्वेश्चन आने की 90% संभावना है। मार्जिन दैट एडिड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो इस क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में पूछा गया है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंसिस इन द परफॉर्मेंस बिटवीन मेन मैमरी एंड सैकेंडरी मैमरी दे विच मेन मैमरी ते सैकेंडरी मैमरी दे विच की फ़र्क है। तो स्पीड ऑफ एक्सेस, हाँ जी, स्पीड ऑफ एक्सेस सैकेंडरी मैमरी मच स्लोअर और मेन मैमरी रैम रोम कैच जो कि बहुत ही फास्ट होंगी हैं, सैकेंडरी मैमरी जो कि स्लो होंगी है। तो अगे गल करते हैं विच काइंड ऑफ डिवाइस अलो द यूज़र टू ऐड कंपोनेंट कैपेबिलिटीज़ टू ए कंप्यूटर सिस्टम। एक्सपेंशन स्लॉट एक स्लॉट होंगी है, हार्डवेयर टाइप होंदा है जिस दे विच तुसी VGA कार्ड या अदर कोई भी कार्ड उस दे विच फिट कर सकते हो अपनी कंपैसिटी के अकॉर्डिंग। तुहानू की रिक्वायर्ड है तुसी उस दे विच ऐड कर सकते हो। स्पैशल इफेक्ट used to introduce slide in a presentation are known as transitions। तो स्पैशल इफेक्ट जेकर तुसी किसी भी स्लाइड नू स्पैशल इफेक्ट देना चाहते हो, स्पैशल इफेक्ट मीनस तुसी जैसे मूव करते हो तो उसका जोड़ा मूव होना जो कि तुसी देख सकते हो मूव नॉर्मली हो रहा है, इसनू स्पैशल अलग ही डिज़ाइन मूव होवे अलग ही अट्रैक्शन देवे तो तुसी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग दे सकते हो। ए वर्ड प्रोसैसर वुड मोस्टली लाइक टू यूज टू ए वर्ड प्रोसैसर की है वुड क्या यूज़ किया जाता है टाइप ए बायोग्राफी। लो अगे गल करते हैं doc.xls.ppt.html। तो तुसी वर्ड की फाइल बनाने हो तो डॉक्स, एक्सल की फाइल बनाने हो तो XLS, PPT प्रेजेंटेशन बनाने हो तो PPT। और जेकर तुसी ब्राउजिंग करते करते कोई पेज नू राइट क्लिक करके सेव करते हो डेस्कटॉप पर तो उसकी .html जो नाम दोगे उसके पीछे HTML एक्सटेंशनस उसकी लगेगी, उसका पहचान उसकी फाइल का नाम फाइल की टाइप होगा। तो अगे गल करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट इन कंप्यूटर सिस्टम। तो है CPU रजिस्टर तो बाद कैच मैमरी आती है। तो सब नालों फास्टेस्ट है CPU रजिस्टर। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेयर इन मेगाहर्ट्ज़ एंड गीगाहर्ट्ज़। तो कंप्यूटर की जी स्पीड है वो मेगाहर्ट्ज़ ते गीगाहर्ट्ज़ के विच मेयर की जाती है। तो अगले क्वेश्चन की गल करते हैं यू कैन सिलेक्ट करंट रो इन MS वर्कशीट बाय प्रेसिंग शिफ्ट प्लस स्पेस बार। इसकी एग्जाम्पल आपको देना है जेकर तुसी एक्सल की फाइल ओपन की हुई है, कोई भी फाइल ओपन की हुई है, इत्थे तुसी माउस रखा हुआ है, इत्थे माउस की टिक की हुई है तो तुसी शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबदे हो, शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबदे हो तो तुहानू इस तरह की लाइन शो कर जाएगी कि तुसी करंट रो केड़ी थोड़ी चलती पई है वो पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी शिफ्ट प्लस स्पेस बार नाल। तो अगले क्वेश्चन की आप गल करते हैं द एबिलिटी टू
दी एबिलिटी टू, ये क्वेश्चन थोड़ा जिहा ना विच आ गया आ। चलो अगले क्वेश्चन की गल करते हैं। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड कंप्रेशन विद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेल मर्ज। तो विच टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले ए पिक्चर इन HTML। तो HTML की वरतों जो कि करता है ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ HTML ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। HTML ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ HTML ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਹ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, IMG। ठीक है जी, ये कमांड की वरतों की जाती है। रैम इज़ वोलाटाइल मेमरी मोबाइल फोन सिम, स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ए सॉफ्टवेयर डैट कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इंटरैक्ट द यूज़र। तो ये सॉफ्टवेयर जिवें कि आप पहला गल कर चुके हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की मदद के नाल चलता है। बगैर हार्डवेयर तो कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता, बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर तो बगैर भी उसनों कंप्यूटर का पूर्ण रूप नहीं दिता जा सकता। ये सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर की प्रोसैसिंग मेयर होंदी है, उस दे विच आपां एप्लीकेशन टाइप करते हैं, एप्लीकेशन नूं चालू करते हैं, कोई भी चीज़ ऑपरेट करते हैं, तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के तालमेल नाल एक PC बनता है। 1 MB इज़ इक्वल टू 1024 KB। तो MB की फुल फॉर्म कौन दसेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दसना। तो धन्यवाद। जेकर तुहानू लैक्चर वधिया लगा है तो लाइक सबसक्राइब तो शेयर जरूर करो। जल्द ही लेके आवांगे पार्ट 2 कंप्यूटर, तो बाकी टॉपिक भी जल्द तो जल्द होर भी अपडेट किए जाएंगे। तो उसके उत्ते काम चल रहा है। ये आप जी नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ कोचिंग सेंटरों तो प्राप्त नोट्स तो ਵੱਖ-ਵੱਖ इकट्ठे किए गए नोट्सां विचों ही सिर्फ मेन MCQs और टॉपिक और डाटा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इस कोई भी अपने मनो या कुछ भी फालतू का नहीं करवाया जा रहा। तो चैनल नूं लाइक सबसक्राइब तो शेयर जरूर करो। धन्यवाद, थैंक यू।